तो जो है स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर रिवीजन। एंड सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ ही चुके हो तो आइडिया ही है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो टोटल इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। यानी अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। एंड जो थर्ड होता है उसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर आप बात करोगे प्री फर्टिलाइजेशन की, तो प्री फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हम पढ़ते क्या है? स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। यानी हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हम पढ़ेंगे यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हम यहाँ देखते हैं गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस यानी गैमेट्स वगैरह कैसे बनते हैं। हम यहाँ देखेंगे गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा। एंड जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आप जाते हो, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है? एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें प्री वाले में, पार्थुरेशन एंड देन जो है लैक्टेशन। जेस्टेशन पीरियड वही एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर आता है। जेस्टेशन क्या होता है? वो टाइम पीरियड जब तक प्रेगनेंसी रिटेन करती है, यानी बच्चा मदर की बॉडी में रहता है, उस टाइम पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। वो सब आएंगे पोस्ट वाले में। एंड प्री वाले में जितने भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले जो कुछ भी होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर गैमेट जब बनते हैं वो साइक्लिक चेंज है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो मतलब फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले की इवेंट है सारी की सारी। और स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, स्पर्म की स्ट्रक्चर, एग की स्ट्रक्चर, चाहे गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, उसके अलावा जो है हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है, वो सब कुछ कहाँ आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू कहां से करते भैया? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। तो हम भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूंगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जिनका मेन रोल होता है गैमिट फॉर्मेशन का और जो है हार्मोन फॉर्मेशन का, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। यानी जो ऑर्गन्स गैमेट और हार्मोन बनाते हैं उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। उनका दूसरा नाम और क्या होता है? गोनाड। क्या होता है? गोनाड। उस ऑर्गन को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी बच गए, जिनका सेकेंडरी रोल होता है, सपोर्टिव रोल होता है, जो गैमेट के स्टोरेज में, उसके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे काम को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो जो आपको पढ़ना है, उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस पढ़ना है। सेकेंड जो पढ़ना है अगर हम बात करें तो वो है डक्ट्स, यानी कौन कौन सी ट्यूब्स हैं। एंड थर्ड जो पढ़ना है वो पढ़ना है ग्लैंड्स, यानी कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। एंड फोर्थ जो पढ़ना है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अगर हम बात करें सबसे पहले टेस्टिस की, किसकी बात करते हैं?
टेस्टिस की। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ये प्राइमरी ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। डायमेंशन याद है किसी को? कैसा ऑर्गन है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। काम क्या है इसका? प्रोड्यूस गैमेट एंड हार्मोन। प्रोड्यूस गैमेट एंड हार्मोन। अगर हम बात करें टेस्टिस का शेप जो होता है ओवल शेप का होता है और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि आउटसाइड द एब्डोमेन यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपको मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं तो ओवल शेप कैसा होता है? ओवल शेप पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब एब्डोमेन के बाहर, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में कहां मिलेगी? इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। टेस्टिस की लोकेशन कहां होगी? लोकेटेड इन ए पाउच। लोकेटेड इन ए पाउच जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। पहले तो क्वेश्चन पूछता है आउटसाइड द बॉडी क्यों है या स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों मौजूद है। तो अगर आपसे पूछे कि आउटसाइड द बॉडी क्यों है यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो पोजीशन है टेस्टिस की वो क्यों होती है? टू मेंटेन टू 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। अब भाई ऐसा क्यों करना है? क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की मैचुरेशन और उसके स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से ये आउटसाइड द बॉडी कहां होगी? एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेस्टिस की डायमेंशन क्या होती है? तो अगर हम डायमेंशन की बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होगी और 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होती है? लेंथ होती है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिस को अगर हम इन डिटेल देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर कई सारे क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी अगर हम किसी भी टेस्टिस को कट करके देखते हैं तो टेस्टिस में कई सारे आपको क्या दिखाई देंगे? कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। दैट कंपार्टमेंट उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अच्छा, टेस्टिस के बाहर जो है एक डेंस कवरिंग होगी। क्या होगी? डेंस आउटर कवरिंग। कवरिंग का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, पहले मैंने इससे पहले बताया था, बट अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। डेंस आउटर कवरिंग होगी टेस्टिस के बाहर एंड टेस्टिस का इनर पोर्शन डिवाइडेड होगा इन ए कंपार्टमेंट और जो कंपार्टमेंट होता है उन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं वो कितने होते हैं? 250 इन ईच टेस्टिस। इन ईच टेस्टिस यानी हर एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होंगे? 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और हर कंपार्टमेंट के अंदर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी एंड दैट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगी वो हाईली कॉइल्ड होगा और एक लोब्यूल के अंदर कितने मिलेंगे? 1 से लेके 3, 1 2 3 इन ईच
लोब्यूल्स, यानी हर एक लोब्यूल्स के अंदर आपको एक से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे। अब अगर आप इसका अच्छा एक और बात अगर बोलें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है टेस्टिस की। कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। क्लियर है? अगर हम टेस्टिस को कट करके देखते हैं तो टेस्टिस के सेक्शन के अंदर, मतलब अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पूरा सेक्शन कट करके देखें तो हमें कुछ चीजें दिखेंगी। लेट्स से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। ठीक, हाँ। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो जो बाहर की स्पेस दिख रही है इसकी बात हम करेंगे, बट उससे पहले कुछ बातें कि यहाँ कुछ टॉल पिलर लाइक सेल होंगे एंड दैट टॉल पिलर लाइक सेल इज कॉल्ड सर्टोली सेल। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी सी सेल होंगी एंड उन छोटी छोटी सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। तब ध्यान समझना, यहां पर जो स्मॉलर सेल छोटी छोटी बनाई हुई हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल कहा जाता है। ठीक, हेलो, हाँ, हाँ। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या बनाती हैं? इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये भविष्य में आगे चल के क्या बनाएंगे? स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद जो आपको ये टॉल पिलर लाइक सेल दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल। इनको क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल बोलते हैं, या इनको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। क्या देती हैं? न्यूरिश करती हैं किसको? डेवलपिंग स्पर्म को। इसके अलावा ये जो बीच का एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको? हम ल्यूमेन बोलते हैं। यहां पर स्पर्म आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो बीच का एरिया है ना, इस बीच के एरिया में कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड आउटर एरिया यानी आउटर रीजन जो होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कौन सी स्पेस बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कौन सी स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कौन सी सेल देखने को मिलती है? कोई बताएगा ना? इंटरस्टिशियल सेल, या हम उसको लिडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लिडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। कौन सी सेल? इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर बात है? जो लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल है, इनका काम क्या होता है? प्रोड्यूस मेल एंड्रोजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मेल एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। क्लियर है बात? तो ये बात हो गई कि टेस्टिस और उसके स्ट्रक्चर की। अब अगर इसके बाद बात करें तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर
कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल भी मिलती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं, इन इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस, इन इंटरस्टिशियल स्पेस क्या मिलेंगे, सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात। तो यहां तक बात हो गई टेस्टिस के स्ट्रक्चर, उसकी डायमेंशन और उसके अंदर जो मौजूद सेल्स है उनकी फंक्शन वगैरह को लेकर के। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आते हैं डक्ट्स। क्या आती हैं, डक्ट्स आती है। तो अगर हम डक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि डक्ट किस ऑर्डर में कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कई सारे जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब बनता है। जैसे अगर बात करूं, लेट से मेरे पास ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक ट्यूब निकली, ऐसे ही बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब ट्यूब निकलती हैं और ये आके आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। यानी आपको पता है कि एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो यानी अराउंड 750 के आसपास, यानी 250 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में, लगभग 750 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको देखने को मिलेंगे। और जब इतनी सारी ट्यूब्स आकर के किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी तो पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा, एंड दैट नेटवर्क ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं उसको हम, रेटी टेस्टिस। रेटी मीन्स होता है नेटवर्क। क्या होता है, रेटी मीन्स नेटवर्क, तो रेटी टेस्टिस बोलते हैं। रेटी टेस्टिस क्या है, नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। एंड रेटी टेस्टिस के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा वासा इफ्रेंसिया। क्या मिलेगा, वासा इफ्रेंसिया। बहुत फाइन फाइन से थ्रेड लाइक ट्यूब्स होती हैं, बहुत पतली पतली सी। इसे हम डक्टस इफरेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टस इफरेंट भी बोलते हैं, या कई जगह पर इफरेंट डक्ट्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। वासा इफ्रेंसिया के बाद जो अगली ट्यूब आती है उसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। क्या नाम होता है, एपिडिडाइमिस। इंपॉर्टेंट बात, एपिडिडाइमिस जो होती है ये कहां होती है, पोस्टीरियर साइड में। कहां होती है, पोस्टीरियर टू टेस्टिस, यानी टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में होती है। कहां होगी, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में, यानी बैक साइड में। और जो एपिडिडाइमिस है इसका काम क्या होता है, स्टोरेज, मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, स्पर्म का, यानी स्टोरेज भी करेंगे, मैचुरेशन भी करेंगे और उसका ट्रांसपोर्ट भी कराने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एपिडिडाइमिस के बाद जो ट्यूब आती है उसका नाम है वास डिफरेंस। एंड वास डिफरेंस से एक ग्लैंड आके कनेक्ट होता है, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल। तो जब ये कनेक्ट होता है तो उसके बाद से जो ट्यूब बनती है दैट ट्यूब इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट बोलते हैं इसको हम, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट जो है जाकर के ओपन होती है एक और डक्ट के अंदर, जहां से यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो अगले डक्ट का जो नाम आएगा वो क्या आता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं। क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों पास होता है, दैट्स वाई इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूरेथ्रा ओपनिंग होती है, ओपन होती है आउटसाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। जितने भी डक्ट के नाम आपने पढ़े हैं, किसी भी डक्ट के बारे में पहले तो सीक्वेंस पता होना चाहिए। दूसरा, किसी भी डक्ट के बारे में पूछता है इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल डक्ट्स, यानी सारे डक्ट्स का काम क्या है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो मैं यहाँ सेंटर में लिख रहा हूं कि अगर आपसे फंक्शन पूछता है तो फंक्शन में क्या बताओगे, स्टोरेज होता है इसका काम,
एंड ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, यानी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना सारी डक्ट का काम होता है। क्लियर है बात? ठीक, कोई समस्या यहां तक? नहीं। आगे चलते हैं, तो हमारे पास आते हैं अगला ग्लैंड्स। कौन आता है? ग्लैंड्स। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में हमारे पास है सेमाइनल, वेसिकल, कितना होता है? पेयर में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कितना होता है ये? सिंगल। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है बल्बो, हाँ, यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम काउपर ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? काउपर्स ग्लैंड होता है। और ये कितना नंबर में होता है? 2 होता है। अगर मैं इनके लोकेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? लोकेशन की, तो सेमाइनल वेसिकल कहां मिलेगा आपको? बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर जहां होता है उसके बेस के पास में आपको देखने को मिलेगा। तो कहां मिलता है ये? बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये लोकेशन है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट कहां मिलेगा? एट, या ऐसे बोलूं अराउंड यूरेथ्रा। किसके? यूरेथ्रा के अराउंड, अराउंड यूरेथ्रा। और अगर हम इसकी बात करें आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा के दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और, कि जब हम पीछे डक्ट की बात कर रहे थे तो एक डक्ट का नाम आया था वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ये क्या करती है? लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये पूरा एक चक्कर काट के ऊपर से लूप बना के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से नीचे फिर डाउनवर्ड आती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इन सारे डक्ट्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन करना। जो इन डक्ट्स के सिक्रीशन होते हैं, इन सिक्रीशन के अंदर क्या मिलेगा? मिल्की फ्लूइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मिल्की फ्लूइड मिलेगा। जैसे आपको यहाँ और फ्रक्टोज देखने को मिलेगा, सर्टेन एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, यानी कुछ एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? तो अगर मैं बात करूं, देखो सबके सिक्रीशंस अलग अलग होते हैं, सब कुछ ना कुछ अलग अलग बनाते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबका सिक्रीशन अराउंड क्या होता है? स्लाइटली मिल्की कलर का होगा। कुछ कुछ एंजाइम जैसे अलग अलग एंजाइम देखने को मिलेंगे, कुछ में प्रोस्टाग्लैंडिन मिलेगा, कुछ मिलेगा, अलग अलग चीजें मिलेंगी। फ्रक्टोज मिलेगा, फ्रक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो या न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या करता है ये? म्यूकस सिक्रेट करता है। और ये म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेट करता है पेनिस को। क्या करता है ये? लुब्रिकेट पेनिस। और जो यूरिन रिलीज हुआ था पेनिस यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी जा रहा है, तो यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, जबकि सीमेन का पीएच कैसा होता है? अल्कलाइन सोलह सा होता है। और वो एसिडिक पीएच में, यानी स्पर्म एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए उसका लुब्रिकेशन से क्या करेंगे? उसको उसके जो है एसिडिक इफेक्ट को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। और वो कौन करता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज किया हुआ सिक्रीशन करता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो यहां मेल के केस में एक ऑर्गन पढ़ना है, दैट इज पेनिस। किसकी बात करनी है? पेनिस की बात करनी है। अगर हम पेनिस की बात करें, इनको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। कौन सा ऑर्गन? हाँ, कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। और यह करता है गैमीट ट्रांसफर करता है, गैमीट ट्रांसफर का काम होता है। ऑर्गन कैसा होगा? वेस्कुलर होता है। और इसके ऊपर लूज स्किन के फोल्ड की कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लांस, अच्छा, बल्ज ऑफ पेनिस को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं।
यानी हाँ बता रहा हूँ, बल जो पेनिस यानी स्टार्टिंग में पेनिस हल्का सा जो है ब्रॉड होगा, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ग्लांस पेनिस जो होगा ये कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन। और इसे क्या बोला जाता है, फोर स्किन। क्या बोला जाता है इसको, फोर स्किन, या फिर इसको प्रीप्यूस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। क्लियर है ना? तो कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, बट उसे फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? तो यहां तक आपका मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो है वो खत्म हो गया है। अब एक बार डायग्राम एनसीईआरटी में जो है वो देख ले रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब डायग्राम है एनसीईआरटी के, आपको लेवलिंग पता होनी चाहिए। यूरेटर, यूरेटर कहाँ का पार्ट होता है भैया, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है, बट हाँ यहाँ लेवलिंग में है, ध्यान रखना। और ये आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यह है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। सेमाइनल वेसाइकल आपको दिखा, ये दिख रहा है ना, दिस ऑर्गन इज सेमाइनल वेसाइकल। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेमाइनल वेसाइकल दिख रहा है, इसके बाद ये जो डक्ट आ रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। जब जुड़ता है सेमाइनल वेसाइकल तो इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। बैक साइड जो इसके पास दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली में रेक्टम, और रेक्टम के बाद दिस इज एनस। इसके बाद अगर हम बात करें तो वास्ट डिफरेंस आपको कहां दिख रही है, ये ट्यूब जो ऊपर जाती हुई दिख रही है, दिस इज वास्ट डिफरेंस। ये क्या है, वास्ट डिफरेंस। अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करोगे तो ये छोटा सा ग्लैंड आगे दिख रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और पेनिस एंड देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कौन सी है, ट्यूब जो दिख रही है ये यूरेथ्रा है। उसका ग्लांस पेनिस, टिप ऑफ द पेनिस को हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, और उसके ऊपर कवर लगा होगा, दैट इज कॉल्ड फोरस्किन। इसके बाद अगर बात करो तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और इसके बाद ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है, यानी जो स्ट्रक्चर है उसे टेस्टिस बोलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की अगर बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहां होता है, यूरेथ्रा के दोनों साइड में, दिख रहा है छोटे से ग्रेन्स की तरह, बहुत छोटा सा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। क्लियर है बात? ये साइड व्यू था। अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अगर हम बात करें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि कितने होते हैं, 250 हर एक टेस्टिस के अंदर। रेडी टेस्टिस, उसका वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया देखो पतली पतली धागे की तरह दिख रही है। और उसका एपिडिडाइमिस बैक साइड में होता है। उसका वास्ट डिफरेंस आपको दिखा, यूरेटर दिखा। उसका यूरिनी ब्लैडर, दिस इज यूरिनी ब्लैडर। सेमाइनल वेसाइकल ये दिख रहा है आपको, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये छोटे से दाने की तरह दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो सेंटर में ट्यूब चल रही है इसे यूरेथ्रा बोलते हैं, और ये टेस्टिस है। और टेस्टिस के जो पेनिस के जो टिप है उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और उसका जो कवर है उसे क्या बोला जाता है, फोरस्किन। ये स्ट्रक्चर किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन है। अगर आप इसको देखोगे तो ये सेल्स हैं, ये क्या है, ये आपको दिख रही है सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन। जो बीच में गैप दिख रहा है, दिस इज स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कहां गया भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस कहीं नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल होती है उन्हें क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल। तो आप देखोगे लेबलिंग कर रखी है ना, इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर बात? इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया सेल्स सेंटर में दिख रही हैं, और उसके बाद यहां दिख रहा है स्पर्मेटोजोआ। क्या दिख रहा है, स्पर्मेटोजोआ। एंड सर्टोली सेल आपको दिख रही हैं। सर्टोली सेल का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू डेवलपिंग स्पर्म। तो ये बात हो गई किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? चलते हैं आगे। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाद आगे बात करते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है गैमेटोजेनेसिस में, यानी जो है अच्छा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर लें साथ में पहले। तो डायग्राम एक बार ले लेते हैं पहले। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, किसकी बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना? तो सबसे पहले, हाँ शांत रहोगे, अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ओवरी, क्या है, ओवरी। दूसरा ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। एंड फेलोपियन ट्यूब के बाद जो है अगला ऑर्गन आता है यूटरस। क्या आता है, यूटरस। एंड देन वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एंड एक मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी
ग्लैंड। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझना है ओवरी। ओवरी जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ओवरी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? इसका काम गैमेट बनाना और क्या हो, हार्मोन बनाना। तो यानी ओवरी क्या बनाएगी? प्रोड्यूस गैमेट एंड हार्मोन प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? गैमेट और हार्मोन प्रोडक्शन कम होगा किसका? ओवरी का। ये लोकेटेड कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ मिलेगा? एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा। बिकॉज एग प्रोडक्शन के लिए ऐसी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है जहां पर लो टेम्परेचर की नीड पड़े। दूसरी बात, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड कैसे हैं भैया? सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, यानी कई सारे लिगामेंट्स हैं जो इसको क्या करते हैं, ओवरी की मतलब एब्डोमिनल की वॉल के साथ क्या करेंगे? ओवरी को अटैच करके होल्ड करके रखते हैं। ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर कहती है पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और शेप होता है एलमंड शेप। कैसा शेप होता है? एलमंड शेप होता है। और ये कहां मिलेगा? आइदर साइड ऑफ यूट्रस। आइदर साइड ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस के दोनों तरफ देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरी को हम इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें अगर हम ओवरी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसको हम आउटर कवरिंग, ओवरी की, इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंदर का जो पूरा पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और जो स्ट्रोमा है ये डिवाइडेड होता है दो पोर्शन में, यानी स्ट्रोमा को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होगा कॉर्टेक्स और एक होगा मेडुला। ऑब्वियसली एज यूजुअल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? आउटर रीजन होता है। तो मान लिया मैंने यहां से सेक्शन बनाया, तो जो आउटर पोर्शन होगा ये क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। और जो इनर पोर्शन होगा ये क्या होगा? मेडुला होगा। ठीक है ना। तो ओवरी के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो कुछ बातें समझना डायग्राम के थ्रू। सबसे पहली बात, इस डायग्राम के अंदर लेबलिंग साइड व्यूज हैं। अगर हम बात करें तो एनएस, वजाइना, रेक्टम और सर्विक्स। ठीक है ना। लेबलिंग में दिख रहा है आपको। इसके अलावा यूट्रस, यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर आपको दिखा यहाँ। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस वो एरिया होती है जहां पर पेल्विक ग्रिडल आपको होता है ना, जो आपका हिप होता है वहां पर दो ग्रिडल्स होते हैं, दो बोन्स होती हैं बड़ी बड़ी। वो दोनों बोन जिस पॉइंट पे आके ज्वाइन करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ठीक है ना। उसका आपको दिखा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा और वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस का मतलब वजाइना की ओपनिंग है, और लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा फोल्ड है वजाइना की। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइटोरिस भी आपको याद होगा, तो अबर जो है वजाइना की ओपनिंग के ऊपर वाले लेवल पर आपको एक पेनिस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात। अब अगर मैं इधर बात करूं तो इस डायग्राम में मुझे काफी सारी चीजें जाननी है। सबसे पहले अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ओविडक्ट के नाम से। और ये ट्यूब 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये ट्यूब स्टार्ट कहां से होती है? यूट्रस से, और एक्सटेंड कहां तक करती है? ओवरी तक। मतलब यूट्रस टू ओवरी तक क्या करेगी? एक्सटेंड करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। एक तो पहले फिमरी। अच्छा, अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो पहले तो आपको फिमरी मिलेंगे। फिमरी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। 3 रीजन फैलोपियन ट्यूब के कौन है? पहला रीजन है इनफंडिबुलम, दूसरा है एम्पुला और तीसरा है इस्थमस। ठीक है ना। जो इनफंडिबुलम होता है उसके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिमरी। तो फिमरी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जो यहां पर इनफंडिबुलम दिख रहा है, इनफंडिबुलम को हम बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट समझते हो? भोपू।
जैसे हाँ वो बजाने वाला भूप ना तो ब्रॉड फनल टाइप का, तो वैसे ब्रॉड और फनल टाइप का दिखता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। फिर आएगा एम्पुला और इस्थमस आएगा। इस्थमस डायरेक्टली यूट्रस से कनेक्टेड होता है। अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इन सबको मिला के ये तो पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यूट्रस का है। यूट्रस जो होता है वो आपको दिखाई कैसे देगा, इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा होगा, इन्वर्टेड पियर शेप का होगा। यूट्रस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फंडस यानी यूट्राइन फंडस, जो अपर होगा और डोम शेप का होता है, अपर और कैसा होगा ये, डोम शेप। ठीक, इसके बाद यूट्रस का लोअर यानी जो मेन वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी या बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस। एंड द लोअर नैरो पोर्शन उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स इज लोअर नैरो पोर्शन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस का लोअर नैरो पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं यानी जो ट्यूब होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। एंड सर्विक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होती है, वजाइना। वजाइना भी अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब है। यहां तक क्लियर है। अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम यानी यूट्रस के अंदर 3 वॉल होती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले एंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, वेस्कुलर होगी, ग्लैंडुलर होगी। कैसी होगी, वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होगी, साथ रहोगे। एंडोमेट्रियम जो होती है अंडरगोज साइक्लिक चेंज। क्या होगा इसमें, अंडरगोज साइक्लिक चेंज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो साइक्लिक चेंज होता है वो कहां होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर। हेलो, तो अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो कहां होंगे, एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन मतलब ये वो जगह है जहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, साइक्लिक चेंज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और इसके अलावा जो है ये वेस्कुलर होगी और ग्लैंडुलर होगी। क्लियर है बात। तो यहां तक की बात होगी एंडोमेट्रियम में। दूसरी लेयर जिसके बारे में पूछते हैं वो है मायोमेट्रियम। वो क्या है, मायोमेट्रियम। अगर मायोमेट्रियम की बात करूं तो ये स्मूथ मसल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल का काम क्या होता है भैया, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हेल्प किसमें करेगा, पार्चुरेशन में हेल्प करेगा, यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटस यानी बच्चे की क्या होती है, डिलीवरी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या आता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। हाँ तो बच गए तो बचने तो भी। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अगर मैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करूं तो यहां कुछ कुछ बातें याद रखनी है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वो सारे ऑर्गन्स आते हैं जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, जो इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अगर हम बात करें तो वजाइना की ओपनिंग आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। ठीक है ना। वेजाइनल ओरिफिस क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग होती है। क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग। और इसके साथ साथ में एक यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी। किसकी ओपनिंग होगी, यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो वजाइनल ओरिफिस एंड यूरेथ्रल ओरिफिस ये दोनों ऊपर नीचे, यानी अगर हम बात करें वजाइनल ओपनिंग लोअर साइड में होती है और अपर साइड में क्या होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। और इंपॉर्टेंट बात, वजाइना के चारों तरफ क्या होंगे, स्किन के लूज स्किन के फोल्ड्स होते हैं। एक होता है लेबिया माइनोरा और एक होता है लेबिया मेजोरा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा की, किसकी बात करें, लेबिया माइनोरा की, तो याद रखना पेयर्ड फोल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्ड फोल्ड, यानी एक पेयर में होगा ये। इसके अलावा दूसरा क्या मिलेगा, लेबिया मेजोरा मिलेगा। क्लियर है बात। तो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, इन दोनों के ऊपर अब दिस क्या होगा,
एक फैटी टिश्यू का कुशन होगा। फैटी टिश्यू का क्या होगा? कुशन होगा। और उस फैटी टिश्यू के कुशन को हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और जो मॉन्स प्यूबिस जो होता है उस पे क्या होंगे? प्यूबिक हेयर होंगे। क्या होंगे? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर टू पेनिस स्ट्रक्चर होती है, जो कहां मिलेगी? लेबिया माइनोरा जो होती है ना, उसके ऊपर जस्ट मिलेगी, ठीक है ना। और ये ऑर्गन ऑफ सेंसेशन होता है। ऑर्गन ऑफ सेंसेशन या एक्साइटेशन भी आप बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और चीज, जो वजाइनल ओपनिंग होती है ना, ये कवर्ड होती है किससे? हाइमन से। और हाइमन का प्रेजेंट या एब्सेंस होना ये करेक्ट साइन नहीं होता है फॉर वर्जिनिटी, क्योंकि ये कई बार जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से भी क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। इसलिए इसको हम करेक्ट साइन नहीं मानते हैं। फिर हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स की। अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो फीमेल के अंदर वेल डेवलप्ड होगा, मेल के अंदर उतना डेवलप्ड नहीं होता है। अगर हम बात करें तो ये जिस मसल के ऊपर मिलता है उस मसल का नाम क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। यानी मेमोरी ग्लैंड की लोकेशन कहां होती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। अगर हम बात करें, मेमोरी ग्लैंड के अंदर कई सारे फैटी टिश्यूज होंगे और मेमोरी लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स होते हैं। अगर हम बात करें, मेमोरी लोब जो है वो कितने होते हैं? 25 से 30 मेमोरी लोब्स होते हैं। एक बार कंफर्म करना इसको, शायद कितने होते हैं मेमोरी लोब्स? 15 से 20 होते हैं, 25 से 30 नहीं। 15 से 20 क्या होंगे? मेमोरी लोब्स होते हैं। हर एक मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होंगी? एल्वुलाई होती हैं, जिन्हें हम मेमोरी एल्वुलस बोलते हैं। और मेमोरी एल्वुलस क्या करती हैं? प्रोड्यूस एंड स्टोर मिल्क। प्रोड्यूस एंड स्टोर मिल्क। अच्छा, इसमें फैटी टिश्यूज भी बहुत सारे मिलते हैं। जो मेमोरी लोब्स हैं ये जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे या जो स्टोर करेंगे, जब इस मिल्क का इजेक्शन होगा तो इजेक्शन के समय फ्लो क्या होता है ये पूछते हैं कई बार, डक्ट का। तो पहले मेमोरी लोब से मेमोरी डक्ट में जाता है, मेमोरी डक्ट से एम्पुला। एम्पुला किसी भी ट्यूब के अंदर ना अगर कहीं आगे से सोलन सी एरिया आ जाए तो दिस सोलन एरिया इज, हमेशा क्या बोलेंगे उसको हम? एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, एम्पुला। तो एम्पुला आ जाएगा। एम्पुला के बाद आएगा लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद निपल, जहां से मिल्क इजेक्ट करता है उसे हम निपल बोलते हैं। और अराउंड निपल जो डार्क एरिया होती है, अराउंड निपल, उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया, जो एरियोला बोलते हैं। डार्क एरिया अराउंड निपल। क्लियर है मां? हाँ। अगर हम बात करें इसके बाद जो है, ये डक्ट के बारे में बात हो गई। मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर बात? तो ये बात हो गई मेमोरी ग्लैंड्स की, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। अगली क्लास में सबसे पहले आओगे तो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? ठीक, बस यहीं तक।